हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन सेकंड टेक दिल का चैनल। क्या आप भी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानना चाहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, वो कितने टाइप्स का होता है, कंप्यूटर मेमोरी का रियल लाइफ में यूज़ क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी कैसा दिखता है और रियल लाइफ में हम इसे किस तरीक़ा से यूज़ करते हैं। आप लोग सब ये जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा मेमोरी हो गया है ना। मेमोरी का हम लोग यहाँ पर दो तरीके से डिवाइड करते हैं, मतलब दो दो तरीके में हम लोग इसे विभाजित करते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी पे भी हमारा रैम होता है और रोम होता है। रोम को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया है और रैम को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आप लोग यहाँ पर हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया और भी ऐसे बहुत ही एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि हमारा स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ये सभी को और भी अच्छे तरीक़े से मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग को समझना होगा मेमोरी क्या है। मेमोरी हम किसे कहते हैं? द मेमोरी इन अ कंप्यूटर रिफर्स टू डिवाइस और सिस्टम दैट स्टोर डाटा टेम्पोरली और परमानेंटली फॉर प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। मेमोरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम लोग स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और हम स्टोर करने के लिए यूज़ तो करते हैं और उसमें भी हम लोग टेम्पोररी और परमानेंटली दोनों तरीके के लिए, दोनों काम के लिए हम लोग मेमोरी का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसे प्रोसेसिंग करना होता है और रिट्राइवल करना पड़ता है। ये दोनों के लिए हम लोग मेमोरी को टेम्पोररी और परमानेंटली हम लोग स्टोरेज के लिए मेमोरी को यूज़ करते हैं। सिंपल में आप लोग मेमोरी का मतलब समझेंगे तो मेमोरी एक डिवाइस है ये कंप्यूटर सिस्टम का, जिसे हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए, टेम्पोररी डाटा और परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। अब लोग हम टाइप्स के बारे में जाएंगे तो आप लोग टाइप्स में आप लोगों को पता है, हमारा एक प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी में, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी का जब बात आता है तो उसमें आप लोगों को दो मेमोरी बहुत ही आगे, मतलब बहुत ही नंबर 1 पर आता है, जो कि हमारा एक हो गया रैम हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? रोम हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा रैम जो होता है ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ हमारा रैम दिखता है। ये हमारा क्या हो गया? रैम हो गया। और ये हमारा जो राइट साइड में है वो क्या हो गया? रोम हो गया। रोम कुछ इस तरीक़ा से दिखता है। तो आप लोग कहीं भी ऐसा चिप को देखते हो तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा रैम हो गया। और ऐसा चिप आप लोग देखते हो तो ये क्या हो गया? हमारा रोम हो गया। रैम को हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से इसे ऐड कर सकते हैं और इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। मतलब हम अपने तरीके से हम लोग को जितना रिक्वायर्ड है उतना ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, हम अगर हम लोगों को ज़रूरी नहीं है तो। लेकिन रोम में क्या होता है? हमारा मदरबोर्ड में ही ऑलरेडी पहले से मैन्युफैक्चर होकर आता है, उसमें ऑलरेडी बिल्ड होकर आता है, जिसे हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसे छेड़छाड़ करना। तो चलो अब हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू फॉर रियल टाइम टास्क। इसमें क्या होता है? जो सीपीयू होता है ना, वो सीपीयू हमारा डायरेक्टली एक्सेस करता है। किसे करता है? प्राइमरी मेमोरी को, रियल टाइम टास्क के लिए, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फास्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या होता है? फास्ट होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? लॉसेस डाटा व्हेन पावर इज ऑफ। जब हम अगर हम कोई सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप सपोज करिए कि हम कोई सिस्टम में काम कर रहे हैं और काम करते ही वक्त हम लोग क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? काम करते करते ही बीच में हमारा जो पावर है वो कट ऑफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया। उस वक्त हमारा क्या होता है? हम लोग जितने भी काम किए होते हैं वो सब काम क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। मतलब अगला बार हम जब कंप्यूटर को खोलेंगे तो हम लोग जो भी काम करे होंगे वो काम शुरू से हम लोगों को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल नेचर का मेमोरी कहते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। और इसके बाद हमारा इसके एग्जाम्पल की बात करें प्राइमरी मेमोरी का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रैम हो गया, कैच मेमोरी हो गया, रजिस्टर हो गया। ये सब क्या होता है? हमारा प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल में आता है ना। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है प्राइमरी मेमोरी में वो हमारा क्या होता है? रैम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। फॉर एक्टिव प्रोसेस देयर आर 2 टाइप्स, है ना। ये एक स्टैटिक रैम हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया? डायनेमिक रैम हो गया। तो रैम जो हो गया हमारा, इसे क्या कर सकते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे हम क्या कर सकते हैं? अपने तरीक़ा से इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, अपने तरीक़ा से इसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो रैम होता है वो हमारा फास्टेस्ट मेमोरी होता है। और हम कोई भी प्रोसेस को, हम कोई भी टास्क को अगर हम कंप्यूटर से करते हैं तो हमारा जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी प्रोसेस होता है वो पहले हमारा रैम में जाकर लोड होता है। और रैम में से ही हमारा जितने भी प्रोसेस होता है, जितने भी टास्क होता है, वहाँ से क्या होता है? परफॉर्म होता है। मतलब टेम्पोररी जो प्रोसेस होता है, जो भी टास्क होता है, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? रैम में जाता है, रैम में लोड होता है और उसके बाद वहाँ से
हमारा सीपीयू क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करा मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, हाई स्पीड मेमोरी। ये क्या होता है, एकदम फास्ट मेमोरी होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है और क्लोजर टू सीपीयू फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा है। ये हमारा क्या होता है, कैश मेमोरी होता है जो बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है और ये सीपीयू के बहुत ही करीब होता है, सीपीयू के बहुत ही करीब होता है। और इसका काम क्या होता है, फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट में डाटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं। और कैश मेमोरी का भी टाइप्स होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से उसका टाइप्स होता है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, रजिस्टर्स, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। ये छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होता है जो कि रजिस्टर होता है। और रजिस्टर के भी बहुत टाइप्स होते हैं। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में आप लोग इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की बात करेंगे। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ये हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, मतलब हम लोग काम करते ही रहते हैं। अब हम लोग फाइल को या कोई भी वर्क को हम लोग सेव करते करते रहते हैं। हमारा लाइन पावर भी कट ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कट ऑफ हो जाता है, उसके बाद भी हमारा क्या होता है, जितने भी टास्क होता है वो लॉस नहीं होता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी में हमारा डाटा सब होता है, काम करते वक्त अगर लाइट खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, तो हमारा क्या होता है, जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी डाटा होते हैं, लॉस हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डाटा लॉस नहीं होता है, हम लोग जो भी काम किए होते हैं वो सब क्या होता है, लॉस नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। उसके बाद SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम SSD कहते हैं। उसके बाद फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स। इसमें आप लोगों को सेकेंडरी मेमोरी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आप लोगों को हार्ड डिस्क हो गया, उसके बाद CD DVD हो गया, इसके बाद SD कार्ड हो गया जो कि हम लोग मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं। उसके बाद पेन ड्राइव हो गया, फ्लोपी डिस्क हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गया, SSD हो गया, SDD हो गया। ये सब हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो सबसे बेस्ट अभी सेकेंडरी, अगर हम मेमोरी का एग्जाम बात करें तो हम लोग के लिए, अथवा डिवाइस की बात करें तो हम लोग के लिए अभी सबसे अच्छा पोर्टेबल जो डिवाइस है वो क्या है, हम लोग के लिए पेन ड्राइव है। बहुत सारे लोग अभी पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव को कैरी करना, पेन ड्राइव को हाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान होता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, टेरिटरी मेमोरी, यूज़ फॉर बैकअप एंड अचीवेबल पर्पस। मतलब टेरिटरी मेमोरी को हम क्यों यूज़ करते हैं, बैकअप के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा पर्पस जो भी हमारा अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यूज़फुल डाटा है, वो अगर हम डिलीट होने वाला चांस है तो वो जगह हम लोग टेरिटरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, जिसके कारण से हम लोग, हमारा डाटा जो होता है वो लॉस नहीं होता है और हम अपने जो पर्पस होता है उसे हम लोग अचीव करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नेटिक टेप्स हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, टेरिटरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम बात करें वर्चुअल मेमोरी, अ पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव्स यूज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम व्हेन इट्स फुल। मेमोरी का मतलब हो गया एक ऐसा मेमोरी जो कि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी होता है, जो कि हम लोगों को क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी हम लोग बनाते हैं, जो कि हमारा रैम अगर कभी काल फुल हो गया तो वो जगह पर हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं। माने कि आप लोग को 3 टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, एक है 20 GB का, दूसरा है 20 GB का, तीसरा भी है 20 GB का, मतलब टोटल कितने GB का हो गया, 60 GB का हो गया। 60 GB का जो सॉफ्टवेयर है आप लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में, तो आप लोग 4 GB की रैम से आप लोग कैसे परफॉर्म करा सकते हैं। तो वो जगह पर क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है। और वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, आप लोग का रैम अगर फुल हो चुका है तो उसमें क्या होता है, आप लोग के पास एक सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसे हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं अथवा सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा हमारा रैम अगर फुल हो गया है तो इसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी जो हमारा डिवाइस होता है, मतलब हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, मेमोरी, उस मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज़ करते हैं और इसी मेमोरी से हम लोग जितने भी टास्क होते हैं हम लोग परफॉर्म कराते हैं। तो आई होप आप लोग वर्चुअल मेमोरी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। वर्चुअल मेमोरी का सिंपल मीनिंग हो गया जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इमेजिनरी होता है, कि मतलब इमेजिनरी मतलब कहीं ना कहीं वो फिजिकली होता है लेकिन रैम में नहीं होता है, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज का हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ से हम लोग टास्क को परफॉर्म कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब हमारा बात आ गया रोम। रोम भी हमारा प्राइमरी मेमोरी का टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में आ चुका है, तो आप लोग ये बात का आप लोग करेक्शन कर लेना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंटेनिंग प्री इंस्टॉल डाटा। इसमें क्या होता है, रोम में क्या होता है, जितने भी हमारा डाटा होता है वो पहले से ही मैन्युफैक्चर कर मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर करते टाइम ही हमारा जितने भी डाटा रिक्वायर्ड होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, वो सब क्या कर देता है, हमारे रोम में ऑलरेडी पहले से ही डाल देता है।
और आप लोग यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो रीड ओनली मेमोरी, इसे हम लोग रीड ही कर सकते हैं, उसे हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और चेंज करते भी है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जो कि एकदम जो टेक्निकल लोग हैं जो कि इसके रोम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो लोग ही कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जनरल जितने भी इसका यूज़र है, जैसे कि हम लोग रैम को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, उस तरीक़े से हम लोग रोम के एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। अब उसका यूज़ की बात करें रोम का, स्टोर फायर एंड एसेंशियल बूट इंस्ट्रक्शन, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोम का यूज़ करते हैं। और टाइप्स की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये सब क्या हो गया हमारा, ये टाइप रोम का टाइप्स हो गया। अब हम बात करते हैं मेमोरी हायरार्की। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जितने भी हम लोग ऊपर मेमोरी के बारे में पढ़े हैं उससे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो रजिस्टर हो गया हमारा क्या, फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी हो गया। कैच मेमोरी हमारा किस तरीके का मेमोरी हो गया, फास्ट एंड स्टोर फ्रीक्वेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग कैच मेमोरी का यूज़ करते हैं। रैम हो गया हमारा मेन इफेक्टिव मेमोरी, जिससे हम लोग कंप्यूटर को जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उससे हम लोग परफॉर्म कराते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या हो गया, स्लोअर बट लार्जर, जैसे कि हम लोग का हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये क्या होता है, स्लोअर होता है। स्लोअर किससे होता है, प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम रोम, उससे क्या होता है, स्लो होता है। और बात करें टेरिटरी स्टोरेज का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फॉर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, मतलब बैकअप के लिए हम लोग टेरिटरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं। वो आई होप आज के वीडियो में आप लोग प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्या होता है और कौन सा मेमोरी का काम क्या होता है और रियल लाइफ में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके का और भी वीडियो पाना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेक्निकल का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं इसी तरीके के अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।